पकड़ लिया खान कभी के पीछे। अरे नहीं। मैं क्या करूं, लुका छिपी में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पकड़ लिया पटेल, मूर्तियों के बीच। उफ, हार भी कितनी कड़वी होती है। तुम अब तक जीती नहीं हो, भट्टी अभी नहीं मिली है। भट्टी वैसे भी कहाँ ठीक से छिपती है, वो तो उस बेवकूफ गैस्टन के बारे में अभी भी सोच रही होगी। गैस्टन कब से बेवकूफ हो गया जी, बल्ले बल्ले। पकड़ लिया भट्टी। ओह ठीक है, तुम फिर से जीत गई, पर एक दिन हम तुम्हें हरा कर रहेंगे, मुझे पता और है। मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा पटेल, क्योंकि मैं इस कब्रिस्तान के कोने कोने को जानती हूँ। तुम चाहकर भी जीत नहीं सकते। और वैसे भी हम कल के बाद यहाँ कभी नहीं खेल पाएंगे। एक डांस फ्लोर जहाँ रोलर ब्लेड्स पहनना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एंजॉय करना। और वो हमारा कब्रिस्तान बर्बाद करना चाहते हैं। अलविदा मेरे पसंदीदा खेल के मैदान। कब्र के इन धूल भरे पत्थरों के बीच बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती थी। यहाँ के डरावने अंधेरे माहौल से प्रेरित होकर मैंने कितनी सारी कविताएं लिखी छे। और गैस्टन के साथ मेरी एक लौती डेट भी तो यहीं पर हुई थी जी। असल में तुम यहाँ सिर्फ उसके साथ बंद हो गई थी। हाँ, पर वो मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट आधा घंटा था। हाँ बल्ले बल्ले। ओह, इस अन्याय को रोकने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। यहाँ लिखा है कि आज रात क्लब के प्लान्स पार्क में पेश किए जाएंगे। चलो उसे बनाने वाले से बात करते हैं। हाँ, मैं भी तो देखूं कि किस झल्ले को इतना बेवकूफी भरा आइडिया आता है। मैं उसे दिखाऊंगी भट्टी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। हे दोस्तों, प्यारा, हैंडसम, सुंदर, इससे का जवाब नहीं जी, बल्ले बल्ले। गुस्सा दिखाने का काफी अजीब तरीका है तो भट्टी। क्या तुम भी मेरे डैड का अमेजिंग नया प्रोजेक्ट देखने आए हो? हम इस पुराने धूल भरे कब्रिस्तान को बदलने वाले हैं एक मजेदार जगह में, जो है दुनिया का पहला स्केटोटेक। लोगों की मजा करने की चाहत तो मैं आज तक नहीं समझ पाया मोटा भाई। रुको, मैं कुछ करता हूँ। गैस्टन, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों नहीं, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो, और जवाब है हाँ बिल्कुल। तुम्हारा मतलब है तुम अपना बेवकूफी भरा प्रोजेक्ट रोक दोगे? मजाक अच्छा है। नहीं, काम तो आज शाम को शुरू हो रहा है, पर कल रात की पार्टी के लिए मेरे पास 3 टिकट्स हैं। ये लो। बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी होगी है ना दोस्तों। भट्टी, जरा 1 मिनट तुमसे बात कर सकते हैं? ये क्या कर रही हो? स्केटिंग और डांसिंग से बड़ी मजेदार पार्टी के ना सपने देख रही हूँ। याद है ना, हम यहाँ कब्रिस्तान को बचाने आए हैं। पर गैस्टन भी तो उसे बचा रहा है ना, खामोशी और गुमनामी से, वो भी रोलर ब्लेड्स जैसी मजेदार चीज से। तो तुम उसकी सुंदर सी स्माइल और स्मार्ट बॉडी के लिए हमारा साथ छोड़ दोगी? नहीं, पर सोचा जाए तो रोलर ब्लेड्स पर डांस करना इतना बुरा ख्याल भी नहीं है। तुम सब भी ना कल तक अपना फैसला बदल दोगे। और अब ना माफ करना दोस्तों, गैस्टन को मेरी जरूरत है। और सोचा जाए तो सारे कवि प्यार की कितनी ज्यादा तारीफ करे छे, है ना मोटा भाई? ओके दोस्तों, आज शाम को काम शुरू हो जाएगा। हमें एक प्लान चाहिए। किसी के पास आइडिया है? लगता है हमारी निराशा भरी जिंदगी में और दुख मिलने वाला है, तो तैयार हो जाते हैं। हम एक हॉट एयर बलून लेकर कब्रिस्तान के ऊपर से उड़कर स्केटिंग रिंग पर सड़ी हुई मछलियां फेंक सकते हैं। ओके, मैं प्लान बनाने में इतनी अच्छी नहीं मेरे पास कुछ नया बनाने के लिए वक्त नहीं है। काश हम अभी किसी हॉरर मूवी में होते। जब कब्रिस्तान में कुछ बनाते हैं तो हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ होती है। क्या तुम ज़ॉम्बीज़ के सपने साकार हुए नहीं देखे थे? हम हॉरर मूवी में नहीं है, पर हम उन्हें डरा जरूर सकते हैं, है ना? और अब हमें वो करना होगा जो हम सबसे अच्छा करते हैं, लोगों को डराने का काम। ओफ, ये जगह कितनी डरावनी है।
मुझे पता था कि मेरा पुराना पोर्टेबल टोस्टर काम आएगा। चलो पटेल, तुम्हारी खास आवाज निकालने का वक्त है। ओके, पर पहले कुछ निराशाजनक बात सोचनी होगी। समझ गया, इतना मुश्किल भी नहीं था। क्या तुमने वो आवाज सुनी? मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कितना अच्छा दिन है ना? हाँ, लुका छिपी खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिन है। लोगों को इतने अच्छे मूड में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हुई ना बात। कब्रिस्तान में आतंक, कारीगर ना डर कर भागे। मुझे लगता है कि तुम तीनों का ना इस सब से कुछ लेना देना है। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो भक्ति? हाँ, हमें दुख है कि वो स्केटोथेक नहीं बना पाया। वो उसे नहीं बता पाएंगे। मुझे लगता है तुम सब हैरान होने वाले हो बहुत ही जल्दी। पर उन्होंने काम शुरू कैसे किया? हाय दोस्तों, तुम्हें अंदाजा नहीं कि हम कितने लकी हैं। सब कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान भूतिया है। हम खबरों में भी छा गए हैं और सब लोग स्केटोटेक में आना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। पर कारीगर तो डर गए थे ना? मेरे डैड ने उनके पैसे बढ़ा दिए और एकदम से उनका सारा डर भाग गया। आज शाम तक सारी तैयारियां खत्म हो जाएगी। तो तुम लोग आ रहे हो ना? बिल्कुल आएंगे जी। शुक्रिया, पर मुझे जश्न मनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मेरी मौजूदगी वहाँ सबको निराश कर देगी। ओके, हम पहुंच जाएंगे। बहुत ही बढ़िया पार्टी होगी वो। शानदार। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारा प्लान आखिरी बार बुरी तरह से फेल हो गया था। अब कोई प्लान नहीं है, हमें बस पार्टी में जाना होगा और पटेल को साथ ले जाना होगा। पार्टी बर्बाद करने के लिए यही काफी है। इसकी निराशा पार्टी के सब लोगों को डिप्रेस कर देगी और कोई वापस नहीं आना चाहेगा और फिर डिस्कोटेक को बंद करना पड़ेगा। बढ़िया आइडिया है। क्या तुम मेरे बारे में सच में यही सोचते हो मोटा भाई? इससे मेरा दिल दुख और निराशा से भर गया है। ये हुई ना बात। और अब चलो तैयार हो जाते हैं। आज शाम तुम्हें कुछ ज्यादा ही दुखी रहना होगा। तैयार हो तो चलो उस पार्टी को बर्बाद किया जाए। ये रुको, तुम ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है? हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारे पास टिकट्स भी हैं। यहाँ के सिर्फ 2 नियम है। रोलर ब्लेड्स पहनना बहुत जरूरी है और मजा करना जरूरी है, लेकिन शोर नहीं मचाना। अरे देखो, वो लड़का कैसे अकेले स्केट कर रहा है। कितना दुखी लग रहा है। रुकना। स्वागत है स्केटोटेक में, जहां आप म्यूजिक पर डांस नहीं करते, म्यूजिक पर स्केट करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरा एक दोस्त आपसे कुछ कहना चाहता है। ये लो पटेल भाई। स्केटिंग क्या है? जिंदगी का मिसाल ही तो है, जहां हम निराशा और दुख की जमीन पर गोल गोल स्केट ही करते रहते हैं। और वैसे भी हमारे पास उसे रोकने का कोई तरीका भी नहीं है। और डांसिंग क्या है? हमारे रोज के दुख से दूर भागने का तरीका ही तो है। वो दुख जो हमारे ये सब क्या हो रहा है? शायद भट्टी वो हमारे विद्रोह कर रही है। और पटेल का हुक्म का एक भी बाकी है, जो है दुख का डांस। उसे देखकर डिप्रेस ना होना नामुमकिन है। कम कर गया, सब दुखी हो गए। ये मैंने कहा था ना
इतनी निराशा और दुख सब बेकार हो गया। तुम्हारे दोस्त सबको निराश कर रहे थे, क्यों है ना? हाँ, पर अब वो हमें बिल्कुल भी ना परेशान नहीं करेंगे। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी कैस्टन? ठीक है, पर तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। मैंने उसके लिए पार्टी बचाई और वो उसके साथ डांस कर रहा है। अरे धुंध, फिर से वही हो रहा है, यानी ये जगह भूल गया। ये क्या हो रहा है? कितना अंधेरा है। डैडी, हमें स्केट रूट कहीं और बनाना होगा। यहाँ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। और दोस्त मेरे लिए रुक जाओ। देखो तो कौन आया है, पार्टी की जान। तो तुम वहाँ डांस क्यों नहीं कर रही हो? अब वो ना बिजली में कुछ गड़बड़ हो गई थी और मुझे नहीं लगता है कि अभी वहाँ पर कोई पार्टी वार्टी हो पाएगी, इसलिए मैं आ गई। बिजली की प्रॉब्लम? क्या तुमने वो किया? क्या तुमने अपने दिल की आवाज सुन ली और फिर तुम्हें ये एहसास हुआ कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है? हाँ, यही तो है। और अब हम घर जा सकते हैं और किसी और के बारे में ना बात कर सकते हैं। हाँ,